नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी के हिंदुत्व और अखिलेश यादव जी के पीडीए एक मतलब यूं कहे तो इतना इन दोनों मुद्दों को तेज किया जा रहा है कि आप लोग पूछिए मत। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में हिंदुत्व पे जो फैज खान ने बातें बोली वो सबको जरूर सुनना चाहिए। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की हिंदुत्व चलेगा क्योंकि बलिया के लाल मंगल पांडे ने गौरक्षा के लिए अंग्रेज अधिकारी के सीने पर गोली मार दी थी। वीरों की धरती, जवानों का देश, बाली बलिया उत्तर प्रदेश। और हिंदुत्व यहां पर चलेगा इसलिए क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, हमारे हाथों में हाथ है। और हिंदुत्व चलेगा क्योंकि यहां पर संत योगी आदित्यनाथ हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए हिंदुत्व यहां पर चलेगा। और आदरणीय अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, और हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। हिंदुत्व कार्ड नहीं है, हिंदुत्व हिंदुस्तान का प्राण है। और वो बंगाल में भी चला, और जब वो चला तो गौ हत्या का कलंक मिटा। जब वो चला तो रोहिंग्या बोरिया बिस्तर बांधकर भागे, और जब वो चला तो शिवलिंग का अपमान करने वाले जारो कतार रो रहे हैं। जब बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद की भूमि पर हिंदुत्व चल सकता है, तो उत्तर प्रदेश अवध की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां मथुरा और वृंदावन है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा जहां गंगा घाट पे बैठकर वजू करते हैं और उसके बाद बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और गाजीपुर के लाल हवलदार अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के लिए देते हैं अपनी जान। तो वहां हिंदुत्व कैसे नहीं चलेगा? और हिंदुत्व चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले भी हनुमान चालीसा गा रहे हैं। ओवैसी जी की पार्टी के हैं आप? वाह, यूपी में फिर जरूर। काटने या वोट जीतने? किसका काटने? वोट काटने नहीं, किसका वोट काटने? वो तो है ही हमारा हमारा उन्होंने ले रखा है। क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का कार्ड चलेगा। बिल्कुल, सबके अपने अपने धर्म हो सकते हैं, लेकिन सावरकर जी ने 1922 में हिंदुत्व की बात की थी, तो वो एक धर्म जाति की बात हो सकती है। और भारत की पहचान को अगर कोई एक धर्म की पहचान समझता है, एक धर्म की आस्था, भारत की आस्था समझता है, मैं समझता हूं कि वो भारत की मूल भावना को समझता ही नहीं है। भावनाएं भड़का करके क्या हासिल किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं राम राज्य की और कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, क्या जहां नीट का पेपर लीक हो जाए ये हिंदुत्व का कार्ड है? जहां पर बच्चों को रोजगार नहीं है, जहां महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है? जहां कार्ड खेलने की जरूरत पड़ती हो, समझ लीजिए कि सरकारें 12-14 साल से कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लड़ाने का कार्य कर रही हैं। यह बात स्पष्ट है कि इस बार न्याय का कार्ड चलेगा, और उस न्याय के कार्ड में हर उस व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा कि चाहे आपका जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो आपकी बात नहीं करते हैं। रही बात धर्म की, संविधान का अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करता है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म पे चले, मुसलमान हैं तो अपने पे चले। क्या नमाज रोक देने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, नीट के पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? कितने मुसलमान थे जो प्रभावित हुए होंगे उसमें? 97% बच्चों ने हिंदू हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा, ये बताइए कि नमाज के रोकने से क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? तो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्या हिंदुत्व का कार्ड खेलने से हमारे पेट्रोलियम की समस्या दूर हो जाएगी? क्या नोटबंदी के बाद जो कहा गया था आतंकवाद खत्म हुआ क्या? ये सब कुछ इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में जो नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। जबरदस्त, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही गई। कोई प्रश्न ताऊ? मैं जनता से भी एक एक सवाल लूंगी। जब आप ये कहते हैं कि नीट की परीक्षा में प्रभावित होने वाले छात्रों में 97% हिंदू थे, तो आप भी हिंदुत्व का कार्ड खेल देते हैं। बात तो सही है। और यही डिमांड है उनकी जो कार्ड खेलते हैं। नहीं सर, हम उन लोगों को जवाब देते हैं जो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। उनको प्रॉब्लम ये दिखाते हैं कि मुसलमान प्रॉब्लम है। असली हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई, आप मेरी नफरत के नाम पर आपके इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरे नाम की नफरत की दीवार लगा करके आपके बच्चों को रोजगार छीना जा रहा है, आप पर अपराध किया जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपको डॉलर के नाम पर तमाम चीजों में महंगाई, आप देखिएगा आर्थिक सुनामी सामने खड़ी है, और इनको हिंदुत्व कार्ड की पड़ी है। ठीक है, आप दोनों का कोई प्रश्न? और फैज खान?
बस एक बात, अच्छा पूछ। बोलिए बोलिए, नहीं उनके प्रश्न नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष इसीलिए है क्योंकि बेस में हिंदुत्व है। इस देश के जिस हिस्से के बेस से हिंदुत्व हटा वो पाकिस्तान बन गया, वो बांग्लादेश बन गया, यही वो कहूं, POK पाकिस्तान बन का गया, नाम लिया बगैर वो इनको चाइना सांस ऑक्युपाइड नहीं आती। कश्मीर, अगर ये लोग पाकिस्तान का POK नाम बन ना गया। ले तो इनको सांस नहीं आती। इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से, इसीलिए जिन्ना की मजार पे गए थे अडवाणी जी। हम कहते हैं पाकिस्तान के विचार को हम अपने पैरों तले पाकिस्तान कुचलते भारत हैं। का अंग था और आप लोगों की विचारधारा ने आप- पाकिस्तान आप- बना दिया, आप लोगों की विचारधारा ने बांग्लादेश बना दिया। याद रखिए, वो लोग भी आज इस बात को समझ रहे हैं, इसे पाकिस्तान के लाहौर का इस्लाम पूरा बन कश्मीर गया क्या है। बोल रहे हैं, पूछिए आप। बारी बारी बाबरी बारी मस्जिद बारी। चौराहा बन गया है, POK कब लेने वाले हैं आप? मंदिर मिस्टर चौक, चौहान, क्योंकि उन्हें भी अपनी आपके बीच में असलियत वो पता नहीं है। बोले। क्योंकि उन्हें भी अपनी असलियत पता है कि भाई वास्तविकता यही है कि हिंदुत्व का बेस जब तक रहेगा तब तक धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी। अंजना जी, एक चैनल पर मुझसे पूछा गया कि मोदी जी गीता ही क्यों बांटते हैं, कुरान शरीफ और बाइबल क्यों नहीं बांटते विदेशी प्रतिनिधियों को? तो मैंने उसके उत्तर में यह कहा कि कुरान शरीफ बांटने के लिए 57 मुस्लिम देश हैं, बाइबल बांटने के लिए 125 ईसाई देश हैं, लेकिन गीता बांटने के लिए पूरी दुनिया में एक देश है तो सरजमीन हिंदुस्तान, जो इस देश का आधार है हिंदुत्व। मोदी जी महान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसमें श्री लक्ष्मी जी हैं। श्री कौन है? लक्ष्मी जी हैं और नारायण विष्णु जी हैं। वही श्री सीता माता बनकर आती हैं। तो राम जी के पहले श्री लगता है तो वो श्री राम सीता राम ही होता है। पहले हिंदुत्व का ज्ञान हासिल करो जब हिंदुत्व की डिबेट में बैठते हो। तो चाहे आप श्री राम कहो या सीता राम कहो, एक ही बात है। और हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बंगाल में कोई भी मुस्लिम आज कुर्बानी के लिए गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बड़े बड़े मुस्लिम नेता कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसलिए अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करना। हिंदुत्व की लहर चल रही है तो मुझे काफिर मुनाफिक कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवई भी टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। समय और समाप्त हिंदुत्व हुआ। की लहर समय चल रही है, इसलिए यहाँ लोग गमछा बदल रहे हैं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, जब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। शादाब चौहान जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू हो रहा है रिबटल राउंड का। ये बड़ी विडंबना है कि लोग तालियों के लिए और किसी आयोजन को जीतने के लिए एक संवाद कार्यक्रम को धार्मिक आयोजन बदलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके विचार उस लायक नहीं है कि वो तथ्यों के आधारित बात कर सकें, वो इस देश की मूल भावना की बात कर सकें, वो संविधान की बात कर सकें, वो इस विषय की बात। उन्होंने कहा कि गाय के लिए कोई मना कर रहा है कुर्बानी की। अच्छा, ये एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि हम भी समर्थन करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए या ये डिसाइड किया जाए कि कोई भी यहां पर स्लॉटर हाउस नहीं होगा। जब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा ले लेते हैं। किसने कहा? उत्तर प्रदेश में कब हुई गाय की कुर्बानी? मुझे बता दीजिए आप। बीजेपी की सरकार हो या नहीं हो, तब कभी भी नहीं होती। ये ऐसे विषयों पे बात करेंगे। इन्होंने एक बार भी इनके मुख से नहीं लिख रहा कि यहां पर उत्तर प्रदेश में आज महिला उत्पीड़न हो रहा है, आज बेरोजगारी की समस्या है, शैक्षिक भर्ती की समस्या है। एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि मुसलमानों को टारगेट करके मॉब लिंचिंग के इश्यूज आए हैं, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया। एक बार इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है संविधान का कार्ड चलेगा, न्याय का समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों के लिए तालियां ये बजाओ। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद सऊदी अरब में नहीं है, भारत में है। और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान सऊदी में नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो मुसलमान की बात है, दुनिया में आपको सबसे परेशानी ज्यादा क्या है? ये तो गर्व की बात है। ये विक्टिम कार्ड ये तो पुराना गर्व हो की गया बात है। और मीठा अरे मीठा गर्व की बात है, इसमें परेशानी क्या है? टोपी पहन के जाओ एक अरे बार, भारत- 5 साल अरे मुसलमानों को भारत का टोपी संविधान की पहनाओ, खूबसूरती इफ्तार है। करो। बहुत ये अच्छी मीठा वाली
ताली सुनिए, बजाइए। आप संविधान को नहीं मानते, ये खत्म हो प्रॉब्लम चुका है। है। हमारी अब लड़ाई है भारत कि पिता की बात आप होगी। संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। यही लड़ाई है आपकी और हमारी। हिंदू तो कहता है कि क्रिश्चियन और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकते, और हम कहते हैं कि यहाँ का हर बच्चा देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर उस्मान बनके देश के लिए अपनी कुर्बानी देगा, और बैरिस्टर ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये भारत की पहचान है। एहसान किया भारत के लिए, काम किया जिम्मेदारी तो- निभाई है। एहसान किया भारत के लिए, काम किया। हमने जिम्मेदारी निभाई मुसलमानों है। ने भारत की ये लोग आजादी में थे, योगदान दिया। ये वो अरे लोग तो एहसान अंग्रेजों किया, से माफी हिंदू थोड़ी मांगते बोलता है, मैंने थे, आजादी में अंग्रेजों से योगदान माफी दिया। मांगते थे। मैं देश की सुरक्षा सावरकर के जी ने लिए 6 बार गया माफी विदेश मांगी। में, तो एहसान किया। सावरकर जी ने भारत 6 बार के माफी लोग मांगी, भारत के एहसान लिए था। काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ताली बजा दीजिए जोर से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सावरकर जी ने धन्यवाद। हो माफी गया, मांगी हो अंग्रेजों गया। से। आइए। बोलो भारत माता की। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनके लिए एक धर्म महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पूरा देश है, एक बच्चा महत्वपूर्ण है। हाँ, गाजा की जय बोलेंगे, फिलिस्तीन की जय बोलो, बोलेंगे, आप- ईरान को आप सोने पाकिस्तान चांदी भी बोल भेजेंगे। देंगे। भारतीय ये सेना आप के तो लिए गोडसे एक की रुपया नहीं बोलते हैं। निकलता, इनके लिए ये तो बात कर गोडसे रहे की हैं। भी बोल देंगे। अच्छा बोलो, गोडसे आतंकवादी था, बोलो गांधी जी का हत्यारा गोडसे आतंकवादी था, शुरुआत से बोलो, शुरुआत से बोलो। मोहम्मद अरे बिन हिम्मत कासिम, से शुरुआत से बोलो ना। अरे बोलो, मोहम्मद सामने बिन आके कासिम बोलो, आतंकवादी था, गोडसे। महमूद गजनवी गोडसे आतंकवादी मुर्दाबाद था, बोलो। मोहम्मद गौरी गोडसे आतंकवादी मुर्दाबाद। था। ये देखो बोलो, गोडसे के चेले हैं। भारत यहाँ लड़िए, ये गोडसे के चेले अरे आ जाइए, यहाँ लड़िए दोनों, आइए गोडसे के आइए चेले। आइए आइए लड़िए। अब कुश्ती शुरू कीजिए। से बोलो ना। अरे कुश्ती कीजिए यहाँ गोडसे के पे। चेले। हम लोग चलते हैं घूमने। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।